हेलो छात्रों, आज हम आप लोगों को उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, इन तीनों में संबंध स्थापित करेंगे और इन तीनों में क्या संबंध होता है इस फार्मूले का निगमन करेंगे। यह कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के पेपर में पूछता है। आप लोग ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर एक उत्तल लेंस लिए हैं, ठीक है। इस लेंस का नाम रख देते हैं एल है। और इस उत्तल लेंस से थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग कि उत्तल लेंस से u दूरी पर एक वस्तु AB रखी गई है और इस वस्तु AB का प्रतिबिंब यहाँ पर A डैश B डैश इस लेंस से भी दूरी पर क्या करता है, बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। और यह लेंस की जो प्रकाश की किरण है, यहाँ से हम दो प्रकाश की किरण आपतित कराएं, एक लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराएं जो द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजरी है, और दूसरी प्रकाश की किरण जो है यह C से यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र से यहाँ से आपतित कराएंगे, यह सीधे निकल जाएगी और दोनों जहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगी वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, A डैश B डैश प्राप्त होगा। तो इसे आप लोग लिखने के लिए जैसे इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना एक वस्तु AB उत्तल लेंस से u दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर स्थित है, उस वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस से v दूरी पर A डैश B डैश प्राप्त होता है। इतना आप लोग लिख लेंगे और फिर इसके बाद हम इसको सिद्ध करते हैं कि आ जाइए, देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज बन रहा है ABC, त्रिभुज ABC में ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, एक यह वाला त्रिभुज लेंगे, दूसरा देखिए ये वाला लेते हैं A डैश B डैश C में, त्रिभुज A डैश B डैश C में ध्यान से देखिए, यह वाला कोण समकोण है, 90 अंश का है और यहाँ पर क्योंकि AB जो है ना इस पर लंब होगा और A डैश B डैश ए वाला भी क्या होगा, लंब होगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ABC जो है, ABC अब बराबर होगा कोण किसके बतलाइए, A डैश B डैश C के। तो हम इसको बराबर कर देते हैं कोण A डैश B डैश C के, एक कोण बराबर हो गया। और ध्यान दीजिए कि यह वाला जो कोण होगा वही कोण ये होगा, दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, जिसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसके शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि कोण ACB अब बराबर हो जाएगा कोण किसके बतलाइए, A डैश C B डैश की, A डैश C B डैश की। अब यहाँ पर क्या है कि समकोण, यहाँ पर लिख देंगे समकोण है और फिर नीचे लिख देंगे क्या नाम, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो वह दोनों त्रिभुज जो होते हैं ए कसौटी से एंगल कंडीशन होता है, कसौटी से ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो होंगे समरूप हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज A डैश B डैश C के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं के अनुपात को बराबर करने के लिए ध्यान से देखिए कि इस वाले त्रिभुज में एक बड़ी भुजा, ए लंब वाली भुजा ले लेते हैं AB, और संगत भुजा का मतलब इसमें AB हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा बतलाइए, A डैश B डैश, A डैश B डैश, यह बराबर किसके होगा, यह बराबर हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यह BC ले लेते हैं, आधार BC लेते हैं तो इसका आधार क्या हो जाएगा, B डैश C, हम B डैश C लिख देते हैं, इसे समीकरण नंबर 1 कर देते हैं। बहुत ही आसान है, देख लीजिए एक बार। हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में और त्रिभुज A डैश B डैश C में, इन दोनों त्रिभुज को समरूप करने के लिए एक कोण यह समकोण वाला ले लिए हैं और यह क्या है, एक शीर्षाभिमुख कोण ले लिए हैं, और दोनों कोण जब बराबर हो जाएगा तो यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, A कसौटी से समरूप हो जाएंगे, और जब समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इस त्रिभुज का लंब और इस त्रिभुज का लंब दोनों का अनुपात जो होगा इस त्रिभुज के आधार और इस त्रिभुज के आधार के क्या होगा, बराबर होगा। इसे हम समीकरण नंबर 1 कर देते हैं, समझ में आया होगा। दूसरा आप लोगों को त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसका नाम हम कर देते हैं E, कर देते हैं E। ध्यान रखिए ECF2, एक त्रिभुज बन रहा है ECF2, ठीक है। हम ले लेते हैं त्रिभुज ECF2 तथा त्रिभुज क्या है बतलाइए, A डैश B डैश F2, एक छोटा वाला ये वाला और ये वाला ले जाए, ठीक है। तो क्या मिलेगा, A डैश B डैश F2 ले लेते, त्रिभुज A डैश B डैश F2।
और इन दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखिए कि इन दोनों त्रिभुज में यह वाला समकोण है, ये 90 का है, इसमें ये 90 का है। तो इस त्रिभुज का जो छोटा त्रिभुज है ECF2, यह कोण जो होगा हम लिख देते हैं कोण ECF2 बराबर होगा किसके बतलाइए, कोण A'-B'-F2 के। बोलो कोण A'-B'-F2 के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर है, तो यह बता देंगे समकोण है, क्योंकि दोनों 90 अंश के कोण बना रहे हैं। और देखिए ध्यान से, इसके बाद यह वाला जो कोण होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो क्या लिखेंगे EF2C, यानी कोण EF2C बराबर किसके होगा बतलाइए, कोण A'-F2B', यानी कोण A'-F2 क्या हो जाएगा B'। और ये क्यों बराबर है, तो लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अब बताइए यह दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया, यानी तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि ए कसौटी से त्रिभुज क्या होगा बतलाइए, त्रिभुज ECF2 क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। त्रिभुज किसके होगा बतलाइए, त्रिभुज A'-B'-F2 के, ठीक है। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात लेने के लिए ध्यान से देखिए, इसका लंब लेते हैं तो लंब का मतलब क्या हो जाएगा, CE हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं CE, अब बटा के इस वाले त्रिभुज का लंब क्या हो जाएगा A'-B', ध्यान से देखिए बराबर। इस वाले त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा CF2, तो यहाँ पर लिख देंगे CF2 बटा के इस वाले त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा B'-F2 हो जाएगा, B'-F2 हो जाएगा। ध्यान से देखिए कि यह वाली रेखा, जब दो रेखाएं, ध्यान से देखिए, जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उनके बीच की समस्त दूरियां जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो अगर यह रेखा, ये जो रेखा है जो हम लोग भेजे हैं, आपकी किरण है AL, जब इसको भेजे हैं इस पर, तो यह वाली इसके समांतर है, तो जितना AB होगा उतना आपका क्या होगा EC भी होगा। तो EC और AB क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, जब AB बराबर क्या हो जाएगा बतलाइए EC होगा, तो जहां पर CE है या EC है, इसके जगह हम AB लिख सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा बतलाइए, AB बटा के A'-B', ये बराबर होगा किसके बतलाइए, CF2 बटा के क्या हो जाएगा B'-F2 के क्या होगा, बराबर होगा। इसे समीकरण 2 कर देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या दिखाई दे रहा है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या दिखाई दे रहा है कि देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड AB बटा के A'-B' है, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, AB बटा के A'-B' है। जब इन दोनों समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो कंफर्म है कि राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या बतलाइए, BC बटा के क्या है बतलाइए B'-C, और ये बराबर किसके होगा बतलाइए, CF2 बटा के क्या हो जाएगा B'-F2, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को सब मान रखना है। BC का मान देखिए, B से C तक का मान कितना है, हम लिख देते हैं इधर। BC का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वस्तु की दूरी है, जिससे हम -U से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद क्या है बताइए CF2, यह CF2 है, इसे फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। तो CF2 का मान जो होगा वो F हो जाएगा, फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करेंगे। फिर इसके बाद B'-C है, तो B'-C कहाँ है देख लीजिए, यह B' है, यह C है, B'-C, यह B'-C है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा B'-C का मतलब हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, और यह दूरी कितना है बतलाइए B है। और एक और बचेगा B'-F2 बचेगा, तो B'-F2 का मान निकालना है। तो ध्यान से देखिए, यह B'-F2 है, तो इतना दूरी चाहिए, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है B, ये टोटल B है, और इतना कितना है F है, तो हमें इतना चाहिए, तो हम B में से क्या घटा देंगे, F घटा देंगे, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि B'-F2 का मान कितना हो जाएगा, B माइनस कितना होगा। आप इन चारों मान को इसमें रख दीजिए। BC का मान कितना है बतलाइए, -U, अब बटा के B'-C का मान कितना है बतलाइए, B'-C का मान B बराबर क्या हो जाएगा CF2 का मान कितना दिया है F, बटा के क्या लिख देंगे बतलाइए B'-F2 का मान हो जाएगा B माइनस कितना F। फिर ये गुणा कर दीजिए, इधर गुणा करिए इधर गुणा करिए, तो इसका इधर गुणा करेंगे तो -U गुणे क्या हो जाएगा B माइनस F,
अब बराबर हो जाएगा v का f में करेंगे तो क्या हो जाएगा bf हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अंदर गुणा करेंगे तो माइनस u का करेंगे तो माइनस ub हो जाएगा। अब फिर इसके बाद माइनस का माइनस में करेंगे प्लस क्या हो जाएगा uf हो जाएगा। अब बराबर क्या होगा bf हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको लिख सकते हैं कि uf, इसको उधर पश्चात कर दो, ये वाला उधर जाएगा तो क्या लिख सकते हैं कि uf को उधर ले जाओ तो माइनस यू भी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए यह vf पहले से है और प्लस uf जब उधर जाएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा uf होगा। ठीक है, अब दोनों में इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो माइनस यू भी बराबर, जब माइनस कॉमन करेंगे तो ध्यान से देखना, जब माइनस कॉमन करेंगे तो जो माइनस वाला होगा वो प्लस हो जाएगा यूएफ हो जाएगा और जो प्लस बी है वो माइनस बीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इधर का माइनस दोनों कट जाएगा तो यू भी बराबर हो जाएगा यूएफ माइनस बीएफ हो जाएगा। अब हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग कर देते हैं। ठीक है, और जब भाग करेंगे तो ध्यान से देखना तो यह हो जाएगा यू भी बटा के क्या हो जाएगा बतलाइए यू भी एफ हो जाएगा। फिर बराबर यह यू एफ है तो यू एफ में किसका भाग करना है यू भी एफ का भाग कर देंगे। अब माइनस ये बी एफ है, बी एफ 10 का 10 रहेगा और इसमें भाग किसका करना है यू भी एफ का भाग कर देना है। क्यों करेंगे भाग, क्योंकि हमें मालूम है समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, भाग किया जैसा इसलिए भाग किए हैं। चलिए यूएफ से यू बी से यू भी कट जाएगा, यह यू से यू कटेगा, यफ से यफ कट जाएगा, यह भी से भी कटेगा, यफ से यफ कटेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा बतलाइए 1/f बराबर यहाँ पर क्या बचेगा बतलाइए 1/v माइनस और यहाँ पर क्या बचेगा 1/u। और यही लेंस के लिए चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, लेंस के लिए क्या होता है कि लेंस के फोकस दूरी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में यही संबंध होता है। ठीक है, तो आप लोगों को इसको सिद्ध करने से पहले थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। लिखेंगे क्या, इसमें लिखना पड़ेगा कि माना एक वस्तु AB उत्तल लेंस से u दूरी पर मुख्य अक्ष पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब लेंस से v दूरी पर a डैश b डैश क्या होता है प्राप्त होता है और लेंस की फोकस दूरी क्या है f है। इतना मानकर और आसानी से इसको लिख लेंगे, आपका पूरा ये सिद्ध हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, ठीक है।